divinity, Taros, expert truth, always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है वो किस प्रकार है एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं. हर एक कार्ड, हर एक सिचुएशन वेरीफाई होगा, आपको पता भी चलेगा आपके साथ कितना हद तक रेजोनेट होगा. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम कार्ड्स को देखेंगे, वेरीफाई करेंगे एंड अगर हमारे पास टाइम रहा, ये तो पर्सनल मैसेजेस हम देखेंगे लेकिन हम डाइस से भी देखने की कोशिश करेंगे. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके जो है पार्टनर जो है उनके करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स किस प्रकार है. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स किस प्रकार है. सो हाउ इज सर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स एंड सिचुएशंस. सो यहाँ पे है टेम्पटेशन. वाओ. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से ऑब्वियसली लग रहा है आपके पर्सन जो है, अक्सर हो सकता है कि इस तरह से, मतलब वो तो शायद आपके सामने मौजूद नहीं है, ठीक है अभी, या बहुत दूर चले गए हैं, या बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन में भी हो सकता है. आपको लगता है ये जो आप दोनों में जो एक पैशन का जो एक आग था, ठीक है, शायद वो बुझ गया है, शायद पहले जैसा ज़्यादा एक्साइटमेंट कुछ नहीं है, बट ऐसा नहीं है. आपके पर्सन जो है वही जो है आपके साथ जो संबंध उन्होंने बनाया, तो वही उसी को वो महसूस कर रहा है डीपली एंड देयर इज अ सेंशुअल कनेक्शन ऑल्सो. इट इज़ नॉट वल्गर बट इट इज़ सेंशुअल. यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनुभूति हो रही है उनको पंच इंद्रियों से, जो एक प्लेजर होता है, जो सेंशुअलिटी आता है उसी तरह से. एंड दे यू आर टेलीपैथिकली कनेक्टेड. आपको भी ऐसा लगता है मतलब कभी कभी कि उनके जो है नाम की जो पहला अक्षर हो सकता है, उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उनकी जो है ना पर्टिकुलर नेम भी हो सकता है कि आपने कोई वीडियो देख रहे हो और वहाँ पे आपने कमेंट सेक्शन पे देख लिया उसका नाम. सो यू गेट दोज सिंक्रोनिसिटीज. आपने सोचा और आपने देखा कि उसी तरह से उसका बर्थडे है, बर्थ मंथ हो सकता है. आप मतलब देखते रहते हो कुछ, तो मे बी उनका गाड़ी का नंबर, ठीक है, आप हो सकता है कि कहीं और देख ले साइन बोर्ड पर. सो यू फील समथिंग, या कोई ऐसा इंसान आपके सामने तो है और आपको ऐसा लगा कि आपके पर्सन है, ठीक है, मे बी थोड़ा सा मैच कर जाता है उसका फिजिकल फीचर्स एंड यू फील दैट दिस पर्सन. सो आपके पर्सन को भी वैसा ही हो रहा है. यहाँ पे एक टेम्पटेशन है. द 19 नंबर इंडिकेट्स द सन कार्ड. सो यहाँ पे रूह से कनेक्टेड होता है ना. द सन नंबर मीन्स द सन इज द सोल, आत्मा. तो यहाँ पे आत्मा का कनेक्शन है, सोल है यहाँ पे. सो यहाँ पे फिजिकल बॉडी से ज़्यादा यहाँ पे सोल टू सोल कनेक्शन मैटर कर रहा है. यहाँ पे ऑलरेडी यू हैव दिस पर्सन इन योर 5D वर्ल्ड. ऑलरेडी वो वहाँ पे हो चुका है, सिर्फ यहाँ पे होना बाकी है. इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग एडिक्शन जो आप कभी भी नहीं छोड़ पाते और आपके पर्सन तो कतई ही नहीं हो पाता उनसे. यहाँ पे देखो वाइल्ड टेम्पटेशन भी है, वाइल्ड भी है. वी डू हैव द रिजेक्शन. ओके, ऐसा मैं आपको बता देती हूँ. थोड़ा सा पहले कार्ड को रख दूँ. ओके, होल इन द सोल. वी डू हैव द हीलिंग. अच्छा, कुछ लोगों के लिए जो स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उन लोगों के लिए मैं खास आपको कहना चाहती हूँ, अगर बाई चांस आपके पर्सन है, ठीक है, आपसे दूर हो गए या खफा हो गए या आपको कुछ ऐसा स्टेटमेंट्स कह दिया जो आपके रूह तक जाके चोट पहुँचाया हो. सो ये इंसान जो काफ़ी बार हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपने इनके सामने आप गए और काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की कि क्या हुआ आप बताओ, और जितना समय जाता गया उतना ज़्यादा दर्द आपको होना शुरू हुआ. इवन ये इंसान अभी इस तरह का सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं. ऐसा उनको लग रहा है कि आप उनके साथ कभी भी कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप उनका मुंह तक नहीं देखना चाहते, आप उनका जो है प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते. आपको कोई और रिलेशनशिप मिल गया होगा, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दिस. मे बी यू हैव ब्लॉक्ड देम, यू हैव सस्पेंडेड देम. उस तरह से मुझे दिख रहा है.
लाइक उनको ऐसा लग रहा है मे बी यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे द फोटो से लेके यहाँ पे हार्ट, सो देर इज अ सोल, देर इज अ हार्ट कनेक्शन अगेन। तो चाहे जो भी हो, 13 इज द नंबर फॉर द डेथ कार्ड भले ही है, बट फिर से एक बिगिनिंग हो जाता है, ऑन एंड ऑफ होते रहता है दोनों रिलेशनशिप में। बट सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो समय यहाँ पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ कर देता है। समय में भी आप दोनों का साथ नहीं देता, इसलिए जब भी आप मिलते हैं कुछ समय तक सही रहता है, फिर आप दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हो जाता है। बट जो भी है, जैसा भी है, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दे वांट टू रिकवर फ्रॉम द सिचुएशन। ये सिचुएशन से ये इंसान जो है मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान इस रोशनी को जो एक यहाँ पे देखो बुझ गया था, यहाँ पे इस रोशनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपके नाम के जो दिया है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो कभी भी उसको बुझने नहीं देंगे। दैट दिस पर्सन हैज़ डिसाइडेड। ठीक है, चाहे इनकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, ठीक है, वट एवर दिस पर्सन इज सफरिंग ऑल्सो इन साइलेंस। अंधेरे में ये घुट घुट के जी रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं पे उनकी जो एक आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो यू कैन सी लाइक सो मच कॉन्फिडेंस दैट दिस पर्सन यूज टू हैव। बहुत पहले बहुत ईगो, बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी इन कम्प्लेक्स इन नेचर। तो ये कहीं ना कहीं पे उस तरह से आपके पर्सन अगर फीमेल है तो उनके ब्लॉन्ड या डार्क कलर हेयर हो सकते हैं, या ब्लू रेड इनका फेवरेट कलर हो सकता है। अगर मेल है तो बहुत ज़्यादा इनके नोज़ जो है काफ़ी शार्प है, और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है थोड़ा चिक्स का बोन, मतलब गाल में जो बोन्स है ना वो थोड़ा सा विजिबल है, मतलब बहुत शार्प फीचर्स उस तरह से मुझे दिखता है। दे लव फ्लावर्स अ लॉट, और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे ये जो है ना आपके साथ कोई ऐसे डेट पे जाए, अगर आप उनके साथ अभी कनेक्टेड हो, तो दे वांट टू गो फॉर अ डेट एंड डेफिनेटली यू विल बी देयर विद दिस पर्सन। काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड भी सोच है, मतलब क्या है ना, काफ़ी इनको ऐसा लगता है कि दे वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू। ठीक है, कुछ ऐसे जगह पे जो फन हो, एंटरटेनमेंट हो, रिलैक्सेशन हो, बहुत अच्छा मज़ा करे इस तरह से। नाउ लेट मी वेरीफाई, हर एक कार्ड वेरीफाई होगा, सिचुएशन भी देखा जाएगा और हम बोलेंगे भी व्हाई दिस टेम्पटेशन। यहाँ पे टेम्पटेशन क्यों है, किस बात का टेम्पटेशन है, यहाँ पे क्या है, इस कार्ड क्यों आया है, यहाँ पे इनकी फीलिंग्स एंड सिचुएशंस किस प्रकार है। देखा टेम्पटेशंस हो रहा है, डेथ मतलब अगेन द सोल जो है अगेन इट विल बी लाइक रीबॉर्न। सो इन ये इंसान इतना ज़्यादा ही देखो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ठीक है, और मुझे भी ये भी फीलिंग आ रहा है कि आप दोनों का ना सिर्फ एक ही जन्म में, बहुत पहले, बहुत पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे को आप जानते हो, और इसलिए इतना घोर कनेक्शन होता है। कनेक्शन एक जन्म में ना इतना लाइट, इतना ज़्यादा डीप नहीं हो सकता। इट बिकम्स सो मच डेंस कनेक्शन, इंटेंस कनेक्शन, कि इसके पीछे वही रीज़न होता है कि इट इज़ लाइक दिस। ओके, सो दिस पर्सन ओके हैज़ दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज, वो पास्ट में भी था, और वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे आओ, आके मुझे बचाओ, जस्ट सेव मी। यहाँ पे देखो वही है यहाँ पे। ठीक है, सो दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर टर्न। यहाँ पे क्या है, वाइल्ड क्यों है, वाई देयर इज सो मच वाइल्डनेस। वाइल्ड, मेन वर्सेस वाइल्ड, आपने शायद प्रोग्राम देखा है। वाइल्ड नेचर इस तरह से होता है कि वहाँ पे जंगल जैसा हमें अपने आप का जो हैबिट है वो बदल देना पड़ता है, जंगली होके जैसा अनुभव होता है। उसी तरह से ये आपके प्यार में इतना मदहोश है, सो दे आर फीलिंग लाइक, सो दे आर हैविंग दैट वाइल्ड क्रेविंग्स। ओके, देखा यहाँ पे भी एक जंगल ही है। यहाँ पे विद द 9 ऑफ स्वर्ड्स, वो उनको जब भी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, ठीक है, और उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, खौफ आ जाता है कि सुबह सुबह शायद सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एंड देयरफॉर
दे गेट सो मैड, ठीक है, और हेलुसिनेशन भी होता है। और यहाँ पे क्या है ना, जब ये सोते हैं, भले ही ये सारे स्वर्ड्स उनको ख़त्म नहीं कर रहे, बट एक ऐसा इनसिक्योरिटी आ रहा है इनके मन में। क्या आ रहा है कि ये जो आप दोनों के दरमियान में जो भी प्यार है, जो भी इक्वेशन है, वो ख़त्म ना हो जाए। रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, पहले उनका जो है, अगर उन्होंने आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए मजबूर किया है, तो उसके पीछे वही रीज़न है। सो दे आर सो प्राउड, दे आर सो मच दे फील लाइक दे आर लाइक किंग, ठीक है, राजा महाराजाओं के जैसा, जो कभी भी किसी को, अरे जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, ज़रूरत नहीं है, जाओ बस जाओ, दैट्स इट, आपको दूसरा मिल जाएगा, मुझे भी तो बहुत सारा मिल रहा है, इस तरह से उन्होंने बर्ताव किया आपके साथ। ओके, वाई रिजेक्शन नाउ, इतना बार रिजेक्शन, सो रिजेक्शन अगेन 13, अगेन देयर इज अ डेथ कार्ड विच मीन्स दे आर वेटिंग फॉर द न्यू अगेन। एक बार कर दिया, अभी उनको ऐसा लग रहा है कि समय सब कुछ जिम्मेदार है, समय के ऊपर थोप दिया बस, या पेरेंट्स के ऊपर थोप दिया, जो भी जैसा भी वो कर रहे हैं। नाउ दे वांट टू कम आउट ऑफ दिस ट्री, ये पेड़ से निकल के ये आपके साथ आना चाहते हैं। मतलब क्या है ना, एक बार जो छुप गए, इवन आपने ये भी देखा कि आप जब भी अपने सोशल मीडिया पे गए तो वो आपसे अवॉइड कर रहे हैं आपको, उस तरह से। होल इन द सोल, अभी व्हाट डू दे वांट नाउ, क्या चाहते हैं वो, ठीक है, चाहते हैं कि एक न्यू कनेक्शन हो जाए। और अगर ये एक न्यू पर्सन है तो ये आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। मैं आपको बताती हूँ, इफ़ दिस इज़ द न्यू पर्सन, सो दिस पर्सन वांट्स टू फुलफिल योर डिज़ायर। होल इन द सोल यहाँ पे क्यों है, होल इन द सोल, वाई देयर इज़ अ होल इन द सोल। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने आपको यही कहा, जब धोखा देगा कोई, ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो आपसे इतना दूर चले गए कि और आप पीछे मुड़कर इनके तरफ देखे भी नहीं, और आज भी नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपको वो दुख और दर्द बार बार आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब को इस तरह से लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आई ट्रस्टेड दिस पर्सन सो मच, बट इसने क्या किया आपके साथ। तो इस इंसान को क्या याद है उस चीज़ का, क्या उनको जो है ना घोर पश्चाताप है, यस, क्योंकि इस तरह से करने से लोगों के साथ भी ऐसा ही कर रहे थे, ठीक है। तो ये पर्सन अपने आप को वही मान रहे थे कि मेरे पास तलवार है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सबको भगा दिया अपने लाइफ से, फिर अकेले पड़ गए, ठीक है। वाई देयर इज हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग क्यों है, यहाँ पे हीलिंग क्यों है, वाई देयर इज हीलिंग, वाई देयर इज अ वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे देखो 5 ऑफ कप्स, पीछे मुड़कर फिर से देख रहे हैं, बिकॉज दे हैव लॉस्ट यू, दे आर मिसिंग यू, इसलिए वो चाहते हैं ये सिचुएशन इम्प्रूव हो, ठीक है। और ये इंसान ऐसा है ना, कस्टमाइज करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमाइज किया जाता है, ठीक है, क्यों, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से। कोई कस्टमर बोलेंगे मुझे ये डिज़ाइन चाहिए कपड़े का, वो डिज़ाइन चाहिए, इस जो है कॉफ़ी कप का ये डिज़ाइन चाहिए, तो कंपनीज़ क्या करते हैं, कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन कर देते हैं, आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। अभी ये इंसान प्यार को भी ऐसा ही समझ रहे हैं, उनको जो चाहिए जब चाहे जैसा मिल जाएगा, ठीक है, दे हैव दैट आइडिया। सो जैसे देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो वो तो होना ही है, क्योंकि जब आप धोखा दे रहे हो किसको, किसी ना किसी सिचुएशन में आपको गिल्टी फीलिंग होगी कि आपने गलत किया है, बार बार होगा ये, बिकॉज कर्मा नेवर लिव्स अस। चाहे हम अपने से भी ऑनेस्ट ना रहे ना, तभी भी हमें फील होता है। नाउ उनके तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस वो हम देख लेते हैं। बट यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी। सो ऑब्वियसली ये यही कहना चाहते हैं, ओके। यहाँ पे क्या है, इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ टेम्पररी थिंग्स यू आर माई इटर्नल फीलिंग। मतलब यहाँ पे देखो वर्ल्ड कार्ड ही आया है यहाँ पे, राइट, उनके फीलिंग्स में वर्ल्ड कार्ड है, बिकॉज वी सी द नंबर 21। और यहाँ पे क्या है, जब आप जानते ही है इस दुनिया में सारे जो चीज़ें हैं सब टेम्पररी है, सब टेम्पररी, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, परमानेंट इज ओनली द सोल, राइट, इनको समझ में आ रहा है। तो इटर्नल मतलब क्या है, सिर्फ जीवन भर नहीं, पूरी तरह से आप बोल सकते हैं इनफाइनाइट टाइम्स, कि आप उनके फीलिंग्स जो है, आप उनके फीलिंग्स में शामिल रहेंगे,
ठीक है। आई इंस्टेंटली स्माइल व्हेन आई थिंक हाउ मच यू वर्क हार्ड एंड टेल मी इट इज़ फॉर आवर फ्यूचर। वो हंसते हैं जब आप, उनके फेस पे स्माइल होता है जब वो बोलते हैं कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो, ठीक है, और आप फ्यूचर के लिए, ठीक है, सोचते हो, एंड डेफिनेटली आप उनको कन्विंस भी करते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, man.